ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए 2.2 के लिए ये कुछ पैटर्न है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इन चारों केसेस को अच्छी तरह से समझ के चलना, और इनमें से कुछ बुक में है और कुछ नहीं है। मैं सभी को प्रॉपरली ओपन करके बता रहा हूँ, तो प्लीज़ ढंग से समझना। हमारे पास जो इस टॉपिक का नाम है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस, जो तुम जीरोस निकालोगे और जो उसके कोफिशिएंट्स होंगे पॉलिनोमियल के, उनका आपस में क्या रिलेशन होगा वो चेक करना होगा। रिलेशन को बताने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें करनी होंगी जिससे तुम्हारी ये चीज अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। जो तुम पहले कर चुके वो है फाइंड जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस निकालने तुम्हें आते हैं कैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी होगी, जीरोस निकालने के लिए उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रखोगे, इसके फैक्टर करोगे और फैक्टर को इक्वल टू 0 रख के x की वैल्यू निकालोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ऑब्वियसली x की दो वैल्यू आएंगी। तो मैंने बोला कि पहली जो x की वैल्यू आएगी वो अल्फा आएगी और दूसरी बीटा आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करा देता हूँ जो ये वाला मेथड अच्छी तरह से तुम्हारा क्लियर कर देगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x² + 7x + 10। तो हम लिखेंगे फॉर जीरोस, ठीक है, क्या आएगा x² + 7x + 10 = 0, ठीक है। इसके फैक्टर करोगे तो यहाँ 10 है, इधर 7 है, प्लस करने पर 7 आए और मल्टीपल करने पर 10 है। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, 10 के फैक्टर क्या निकलेंगे, 5 2 = 10 और 5 और 2 कितना आ जाएगा 7। तो क्या आ जाएगा हमारे पास x² + 5x + 2x + 10 = 0। इसका पेयर और इसका पेयर, यहाँ से x कॉमन आउट हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन आउट, ठीक है। ये दोनों अगर ब्रैकेट सेम है तो आंसर सही आएगा। तो एक बाहर वाला आंसर और एक अंदर वाला, x + 5 और x + 2 = 0। ये 0 इसको भी दे दो और ये 0 इसको भी दे दो। तो ये आ जाएगा हमारे पास x + 5 = 0 और x + 2 = 0। तो ये आ गई x की वैल्यू -5 और यहाँ आ जाएगी x की वैल्यू -2, क्योंकि प्लस का 2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा और प्लस का 5 इधर जाएगा तो ये माइनस। तो इसको बोलते हैं हम अल्फा और इसको कहते हैं हम बीटा। समझ में आ गए, ये फर्स्ट पैटर्न समझ में आ गया। कभी भी किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 0 निकालना हो तो उसको = 0 रखोगे, फैक्टर करोगे और फैक्टर करने के बाद x की दो वैल्यू लिखेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कराया है। क्लियर है ये ना? ओके, अब है हमारे पास दूसरा, ये तो यहीं तक खत्म हो गया। इसमें क्वेश्चन आता है कि फाइंड जीरोस ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो जीरोस ऐसे निकाले जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि इफ जीरोस आर गिवन। अब मेरे पास उल्टा क्वेश्चन चलेगा। अब क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दे रखी होगी, अब तुम्हें जीरोस दे रखे होंगे, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू गिवन होगी। तो क्या करना, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर तुम्हें जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, अगर जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो कैसे करेंगे, मेथड समझते हैं पहले। देखो, पहले जो x की वैल्यू वो अल्फा है, दूसरी जो x की वैल्यू वो बीटा है। इस अल्फा को इस तरफ लेके आओ तो प्लस का अल्फा उस तरफ जाके माइनस अल्फा हो जाएगा, प्लस बीटा इस तरफ जाके माइनस बीटा हो जाएगा। तो एक इक्वेशन यहाँ बन गई x - अल्फा = 0, क्योंकि जब अल्फा इधर आ गया तो 0 इधर बचेगा, बीटा इधर आ गया तो इसका भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो पहली इक्वेशन आ गई x - अल्फा = 0, दूसरी इक्वेशन आ गई x - बीटा = 0। क्लियर है? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो x - अल्फा को x - बीटा से मल्टीपल कर देंगे, 0 × 0 0 होगा। जब इन दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीपल करूंगा तो मेरे पास इक्वेशन मिलेगी x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस अल्फा × बीटा = 0। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, यही इक्वेशन आई है, ठीक है। तो बस तुम्हें क्या करना है, इसी इक्वेशन के हिसाब से करना है, या तुम डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज कर सकते हो। अब हर बार तो मैं ये यूज नहीं करूंगा, ये तो एक मेथड है,
कि इन जीरो से मेरे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलती कैसे, ये पूरा परफॉर्मर दे रखा है, मगर इतना लंबा परफॉर्मर यूज करने की जरूरत नहीं है, सीधा ये और लास्ट वाले यूज करेंगे, उससे हो जाएगा। कैसे, देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए भी। ओके, तो सपोज करो मेरे पास जीरोस गिवन है, क्वेश्चन है इफ x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू -2 आर जीरोस, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है बच्चों, अच्छी तरह से समझ के चलना। ये समझ में आ गया आप लोगों को कि बस इसमें इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ उल्टा हुआ कि यहाँ जीरोस दे रखे होंगे तो मैं ये निकालना होगा। अब तुम्हें ये इक्वेशन याद रखनी है, तो इस वैल्यू को अल्फा बोलेंगे, इस वाली वैल्यू को बीटा। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे, पहली वाली वैल्यू को अल्फा बोला जाएगा विच इज -5, दूसरी वाली वैल्यू को बीटा बोलेंगे विच इज -2। तो अब मुझे इक्वेशन के अंदर पुट करना है। नाउ ये याद रखना है, जब जीरोस पता हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा क्या होते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसे कहते हैं सम ऑफ जीरोस। इसे क्या बोलेंगे हम, सम ऑफ जीरोस। इसको क्या बोलते हैं, और इसे कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इसे सम और इसे प्रोडक्ट। तो बस तुम्हें यहां अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखनी है। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, -5 -2 दैट इज -7 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू में -2, तो माइनस माइनस प्लस और ये 10 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 बोला जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू पुट करो, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, -7, और इधर ऑलरेडी माइनस है और ये -7 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 10 है, इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस, तो x² प्लस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गए। जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी हो तो इक्वल टू 0 रख के जीरोस निकाल दोगे। जब तुम्हें जीरोस पता हो तो इस इक्वेशन का यूज करके तुम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो, जैसे इस क्वेश्चन के अंदर मैंने कराया। क्लियर है? तो ये दो केसेस समझ में आ गया आप लोगों को। तीसरा केस, तीसरा और चौथा केस ये तुम्हारी बुक के अंदर है 2.2 के अंदर, तो थोड़ा ढंग से देखना। चलो देखो, थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड पार्ट में क्या रखा है कि इफ सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दैट इज अल्फा इनटू बीटा आर गिवन। अगर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकाल, यहां पर क्या जीरोस गिवन थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते थे, यहां उसके जीरोस का सम और उसके प्रोडक्ट का जीरोस का प्रोडक्ट दिए रखा हो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकाली जाएगी। मतलब तुम्हें अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो बस इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, क्वेश्चन खत्म। कैसे, एग्जांपल के तौर पे देखो, इफ सम ऑफ जीरोस आर -7 and product of zeros are 10, find quadratic polynomial। तो कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है जब कभी इक्वेशन निकालनी हो तो डायरेक्ट हमारे पास ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे जो हम बना चुके हैं। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि गिवन क्या है हमारे पास,
गिवन है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -7 दिया हुआ है, ओके। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा वो प्लस का 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होगी, देयरफॉर एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 लिखोगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमेशा इस इक्वेशन का यूज करना है जब कभी भी तुम्हें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो, जब जीरोस पता हो या उनके सम और प्रोडक्ट जीरोस पता हो, हमेशा यही इक्वेशन यूज करके चलिए। तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना है, -7 है, ब्रैकेट में -7 इनटू में एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 10 है। सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये केस समझ में आ गया, ये वाला केस समझ में आ गया, ये वाला समझ में आ गया, इसके लिए ये रहा एग्जांपल ही पूरा, ठीक है। और लास्ट वाला देखो, रिलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, अब रिलेशन के लिए हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है और उसने क्या रखा है, फाइंड जीरोस एंड डिफाइन द रिलेशंस। तो क्या है क्वेश्चन कि फाइंड जीरोस एंड डिफाइन रिलेशनशिप between zeros and its coefficient, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूँ px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मेरे पास सोल्यूशन क्या होगा, देखो, तो पहले जीरोस निकाल देते हैं। जीरोस के लिए क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। जब मैं फैक्टर तोड़ता था तो उसके फैक्टर निकलते थे x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 इसको दे दूंगा, ये 0 इसको, तो x की वैल्यू निकलेगी हमारे पास -5 और यहां से निकलेगी x की वैल्यू -2, ठीक है। ओके, जीरोस आ चुके हैं, मतलब ये मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई, ओके। ये पहली वाली वैल्यू अल्फा की आ गई, दूसरी वैल्यू हमारे पास बीटा। तो पहला पार्ट तो क्लियर है कि फाइंड जीरो, जीरोस तो निकल रहा है, अब रिलेशन निकालना है। रिलेशन के लिए क्या करेंगे, देखो हमें मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, और हमारे पास कैसे निकाला जाएगा, अब देखो रिलेशन के लिए -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। इनको वेरीफाई करना है, ये हम निकाल चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है। देखो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू 10 है नहीं है? इसके आगे कुछ नहीं है, तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 10 है। a b c पता होना चाहिए, तो इन दोनों को वेरीफाई करना है। हमेशा इस क्वेश्चन को ऐसे करके चलना है। तो हम क्या करेंगे, पहले एलएचएस ले लेते हैं इसका, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है, -5 है और ये -2 है, तो ये आ गया -7। आरएचएस लो इसका, आरएचएस में -b/a है, -b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 7 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 7/1 कितना हो जाएगा मेरे पास 7 ही आएगा। तो ये तो वेरीफाई हो गया कि दोनों आपस में इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा की वैल्यू -5 और बीटा की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 10 आ जाएगा। इसके लिए करते c/a,
सी की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगी 10, तो देयरफॉर 10 इक्वल टू 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ रिलेशन भी बन चुका है कि सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए के इक्वल होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाय ए के इक्वल होता है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गए। जीरोस निकाला, अल्फा प्लस बीटा हमेशा किसके इक्वल होगा, माइनस बी बाय ए के लिए, वो वेरीफाई करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाय ए के इक्वल होगा, वो वेरीफाई करना है। तो अगर ये दोनों वेरीफाई हो जाते हैं तो रिलेशन बन जाएगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन को यहाँ तक ही सॉल्व किया जाता है। ये चारों टाइप समझ में आ गई। अब बुक के कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसके बेसिस पे और अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आ जाएगा। देख लो। ओके, तो तुम्हारी 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर मैं लेता हूं तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट 3। वो क्या है मेरे पास, पार्ट 3 है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। और क्वेश्चन में क्या कर रखा है हमारे पास कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जो फोर्थ पार्ट था हमारे पास वो करना है, मतलब इसके जीरोस निकालने हैं, इसके जीरोस निकालने हैं और रिलेशन बनाना है। तो जीरोस के लिए क्या करोगे, नाउ देखना ढंग से। तो 6x² के बाद x का वेरिएबल, तो ये पहले लिखा जाए माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0, जीरो से निकालते हैं। तो क्या करते हैं, फैक्टर करना पड़ेगा, लास्ट वाले को पहले वाले से मल्टीपल करो, तो माइनस 3 इंटू में 6 कितना आएगा, माइनस का 18। तो ऐसे दो नंबर बताओ जिनको माइनस करने पर माइनस का 7 आए और मल्टीपल करने पर 18 आए। ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास 9 2 18, ठीक है, और मुझे माइनस का 7 चाहिए, तो -9 प्लस का 2, तो माइनस का 7 भी आ जाएगा, और -9 इंटू में 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 18 भी आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फैक्टर क्या है, 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर बनेंगे, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट। इसमें से कॉमन आउट होगा क्या, 3 कॉमन आउट हो रहा है, x कॉमन आउट हो रहा है, तो 3 की टेबल में 6 2 पर, एक x निकल चुका है, 3 की टेबल में 9 3 पर x निकल चुका है। यहाँ से कुछ नहीं कॉमन आउट होगा तो 1 कॉमन आउट होता है, जब कोई भी चीज कॉमन नहीं निकलती तो 1 निकलता है, तो ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, इक्वल टू 0। ये 0 इसको दे दोगे और ये 0 इसको दे दोगे, तो क्या आएगा, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3, और ये 2 इसके डिवाइड में चला जाएगा, तो एक x की तो वैल्यू ये आ गई, इसका निकालोगे तो +1 उधर जाएगा तो -1, और 3 मल्टीपल में तो डिवाइड में चला जाएगा, एक x की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, चलो जीरोस तो निकला, अब हमारे पास रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन के लिए क्या करेंगे, अब मेरे पास इक्वेशन है 6x² माइनस 7x माइनस का 3 इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई -7, c की वैल्यू आ गई माइनस का 3। abc पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b बाय a होता है अकॉर्डिंग टू रिलेशन, जैसे फोर्थ पार्ट करा था हमने, और अल्फा इंटू बीटा होता है c बाय a। यहाँ लिखोगे रिलेशन,
ठीक है, पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू करो। अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है पहली वैल्यू और ये बीटा है, इन दोनों की वैल्यू देखो रखो यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू है 3/2 और बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/3। ठीक है, समझ में आया? इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा? तो कैसे एलसीएम लेंगे? पहले साइन का ठीक करोगे, प्लस माइनस माइनस 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई 9, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई 6, तो यह आ जाएगा मेरे पास 7/6। अब इधर देखो माइनस b/a, माइनस b की वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पर? b की वैल्यू -7 है और a की वैल्यू कितनी है? 6 है। माइनस माइनस प्लस का 7/6, ये दोनों इक्वल आ चुके हैं, तो ये तो वेरीफाई हो गया। अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 3/2, बीटा की वैल्यू कितनी है मेरे पास? -1/3, 3 से 3 कटेगा, माइनस का 1/2 आएगा। इधर है c/a, c की वैल्यू माइनस का 3 और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 6 है, तो इसको कैंसिल आउट करो, 3 1 3, 3 2 6, कितना है? माइनस का 1/2। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, तो रिलेशन भी वैल्यू, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए और ये दोनों आपस में इक्वल आ गए। तो रिलेशन हमेशा ऐसे बनाना है, पहले जीरोस के जो पहली वैल्यू अल्फा है, दूसरी बीटा, तो ये हमारे पास इसके जीरोस का काम करता है रिलेशन के लिए कि सम ऑफ जीरोस हमेशा -b/a के इक्वल होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल होगा। क्लियर है? ये एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का करते हैं कोई एक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा होगा? थर्ड पार्ट टाइप का होगा कि इसमें क्या है, गिवन क्या है हमारे पास। जैसे कि सेकंड पार्ट कर रहा हूं और इसमें जो वैल्यू दे रखी है √2 1/3, √2 और 1/3। तो क्वेश्चन में क्या रखा है कि सम एंड प्रोडक्ट गिवन है, तो पहला जो नंबर है वो सम है और जो दूसरा नंबर है वो प्रोडक्ट है। ये क्वेश्चन में गिवन है। सम मतलब सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है √2। दूसरा नंबर प्रोडक्ट है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा वो 1/3। अब क्वेश्चन में क्या रखा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारे पास इसके अंदर? द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है हमारे पास? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस अल्फा इंटू में बीटा इक्वल टू 0। तो ये सम ऑफ जीरोस है, तो ये कितने दे रखी है वैल्यू? √2 x और ये कितने दे रखी है? 1/3 इक्वल टू 0। ये आंसर है। ठीक है, एलसीएम भी लेके कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, आपकी मर्जी है। एलसीएम लेके करोगे तो चलेगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा? और करके लिख सकते हो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0, या यही लिख के छोड़ भी सकते हो, इतना भी कर सकते हो, इतना भी कर सकते हो। तो ये तुम्हारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो एक्सरसाइज पूरी करो, 2.2 पूरी करो और उसके बाद हम 2.3 पर चलेंगे।